ज्ञानाञ्जनतिमिरान्धस्य शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वक्षण स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परम पूज्यपाद परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज जी के पावन श्री चरणों में कोटिशः दंडवत प्रणाम। इन्हीं के मस्तिष्क एवं हृदय स्वरूप परम पूज्यपाद संत द्वय के पावन श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। मंचस्थ आदरणीय हरिओम बाबा, मंचस्थ श्रद्धास्पद परम पूज्य साधुचरण, विद्वज्जन सज्जन वृंद, आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, प्रेम से और जोर से कहिए श्री सद्गुरु महाराज की। देखिए, सद्गुरु का नाम परमात्मा का नाम होता है। हम जब सद्गुरु महाराज की जय बोलते हैं तो सारे देवी देवताओं की जय जयकार हो जाती है, कोई छूटते नहीं हैं। और हमारे हिंदू धर्म में 33 कोटि देवी देवता है और हर एक इंसान के मन में ऐसी इच्छाएं रहती है कि सारे देवी देवता हमसे प्रसन्न रहे, खुश रहे, सबों का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो। तो एक एक करके जय जयकार करना संभव नहीं है, उतना नाम भी नहीं जानते हैं। लेकिन सद्गुरु शब्द में सारे देवी देवताओं का नाम समाविष्ट है, समाया हुआ है। और सारे देवी देवताओं के गुरु हैं, बिना गुरु के कोई नहीं है। देवी देव समस्त पूर्ण ब्रह्म परम प्रभु गुरु में करे निवास, कहते हैं संत सब। तो सद्गुरु शब्द बड़ा व्यापक शब्द है। तो सद्गुरु महाराज की जय जयकार एक बार और कर दें, किन्हीं से छूट गया हो तो श्री सद्गुरु महाराज की। अभी हम लोग श्री रामचरितमानस सारसटिक सप्तम सोपान उत्तर कांड से
महापुरुषों के विचार को हम लोग सुन रहे थे। तत्पश्चात हम लोगों ने महापुरुषों के मुखारबिंद से प्रवचन भी सुना है और मैं भी थोड़ी देर सेवा आपकी करूँगा। ये पाठ का मतलब क्या होता है? हमारे गुरुदेव ने ये नियम बनाया है पाठ। और सब संप्रदाय में आप जाएंगे ना तो ऐसा नियम मैंने नहीं देखा है। गुरुदेव ने बहुत मशक्कत के बाद, अध्ययन के बाद निर्णय उन्होंने लिया, पाठ करूँगा तो श्रोताओं को पता चल जाएगा कि इस विषय पर पाठ हुआ है। अब हम लोग इस विषय पर सुनेंगे। पाठ होते ही पता चल जाता है। पूर्वाह्न काल पाठ हुआ था कि योग किसे कहते हैं और ज्ञान किसे कहते हैं। कल जो पाठ हुआ था पूर्वाह्न काल, ईश्वर स्वरूप और उसकी प्राप्ति कैसे होगी सत्संग के माध्यम से। कल का पूर्वाह्न काल का पाठ था मनुष्य शरीर की विशेषता या उपादेयता, और आज का पूर्वाह्न काल मैंने बता ही दिया, पुनः पुनरावृत्ति कर देता हूँ। योग किसे कहते हैं और ज्ञान किसे कहते हैं, योग और ज्ञान से क्या होता है, और अभी है कि भक्ति किसे कहते हैं, किनकी भक्ति करनी चाहिए, किस चिड़िया का नाम भक्ति है। तो बहुत सुंदर हमारे आदरणीय हरिओम बाबा ने पाठ करके सुनाया। इन्होंने मुझे फोन पर ही कहा कि क्या क्या पाठ होगा, तो मैंने कहा करवाइए पाठ। तो इन्होंने कहा ऐसे 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 ऐसे। हमने कहा ठीक है। इसलिए जो पाठ होता है उस पर चिंतन हो, धर्मशास्त्र सम्मत, जेब की बात नहीं, तो आनंद आएगा। और एक एक विषय पर जब आप श्रवण करेंगे तो इसी तरह से सुनते सुनते आप ठोस हो जाएंगे, आपकी बुद्धि निर्णायक हो जाएगी। बुद्धि योग सत्संग, फिर कार्य में आप लग जाएंगे। तो इन महापुरुषों का उदाहरण कितना सुंदर है। अब देखिए भक्ति के आचार्य कौन कौन है। देखिए आप, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बहुत बड़े विद्वान थे। 15 वर्षों तक उन्होंने संस्कृत का अध्ययन किया था। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने 5-7 वर्ष की अवस्था में उनके गुरु परम पूज्य पाद नरहरियानंद जी महाराज, भक्तमाल आप पढ़िए, आपको समझ में आएगा। मैंने पढ़ा भक्तमाल, बहुत अच्छा ग्रंथ है भक्तमाल, गीता प्रेस गोरखपुर से वो पुस्तक निकलती है, आप पढ़िएगा कभी। परम पूज्य नरहरियानंद जी महाराज ने तुलसी बाबा को काशी में ले जाकर के अध्ययन करवाया। हमारे परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज जिनका विग्रह स्वरूप आपके सामने में है, इनकी डायरी में मैंने पढ़ा। गुरुदेव अपने हाथों से जो डायरी तैयार कर रहे थे, उस डायरी में मैंने पढ़ा तुलसीदास जी महाराज के बारे में। तुलसी बाबा का जब जन्म हुआ, विचित्र बात है, मूल नक्षत्र में जन्म हुआ, और थोड़ा स्पर्श कर जाए उसको बोलते हैं सत्तेसा, गंडमूल, दोष लगना, उसका निवारण भी है। और पूरा पूरा पड़ जाए तो
उसको कहते हैं मूल नक्षत्र। तो उस समय जो वहाँ पंडित थे उन्होंने देखा रे तो मूल नक्षत्र में जन्म लिया है। तो तुलसी बाबा के पिताजी आत्मा राम दुबे को और माता हुलसी को कहा इस बालक को फेंक दीजिए जंगल में, नहीं तो तुम दोनों दुनिया से अलविदा हो जाओगे। कर्मकांड ऐसा बताता है अगर मूल नक्षत्र में बालक जन्म ले ले तो या तो बालक का नहीं त्याग किया गया तो माता पिता दुनिया से अलविदा हो जाएंगे, मर जाएंगे। तो अपने हृदय के टुकड़ा को कौन भला फेंकता है जंगल में। लेकिन वहाँ के जो पंडित थे ना इतना दबाव दिया। गुरु महाराज ने लिखा है वह नन्हे से बालक को सुनसान जंगल में धीरे से रख दिया और हिंसक प्राणी आंखें तरेर करके देख रहे थे। अब ना तब उसे भोजन बना लेगा। लेकिन कहते हैं ना मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बाल न बांका होता उसका, बाल न बांका होता उसका, रक्षक दया निधान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। ईश्वर की कृपा से उधर से परम पूज्यपाद नरहरियानंद जी महाराज आ रहे थे जंगल होकर के। उनके साथ एक महात्मा और थे। देखा नवजात शिशु और बालक ने जब जन्म लिया था तो उनके 32 दांत मौजूद थे। और बालक जब जन्म लेता है तो रोता है, लेकिन बालक रोया नहीं। बताइए कैसा संस्कारी पुरुष था। और दुर्दशा तो देखी, ऐसा संस्कारी पुरुष उन्होंने भगवान श्री राम का नाम लिया, राम, रोया नहीं। और दुर्दशा देखिए मूल नक्षत्र में जन्म लिया, माता पिता ने सुला दिया जंगल में। और ईश्वर की कृपा से परम पूज्यपाद नरहरियानंद जी महाराज उधर से आ रहे थे, गोद में उठा लिया, अपने आश्रम ले गए और लालन पालन किया, गाय का दूध पिला करके। 5-7 वर्ष की उम्र में काशी ले गए। और काशी जब ले गए तो एक महात्मा मिल गए, उनका नाम था सनातन। सनातन महात्मा बहुत बड़े विद्वान थे। उन्होंने परम पूज्यपाद नरहरियानंद जी महाराज से कहा महाराज इस बालक के ललाट को मैं देख रहा हूँ, बड़ा होनहार बालक है और इनकी बुद्धि बहुत तीक्ष्ण है। ललाट में भी रेखाएं होती हैं, शरीर में बहुत सारा चिन्ह होता है, पैर में भी रेखाएं होती है, हाथ में भी रेखाएं होती हैं। भविष्यत पुराण में इसकी बहुत चर्चाएं हैं। और इसका विद्वान हुआ कीरो, बहुत बड़े विद्वान हुए हस्तरेखा के, ये भविष्यत पुराण में इसका वर्णन है। तो सनातन महात्मा ने परम पूज्यपाद नरहरियानंद जी महाराज से कहा इस बालक को आप हमें दे दीजिए महाराज। मैं चाहता हूँ मेरे पास जो ज्ञान है इस सारा ज्ञान इस बालक में उड़ेल देना चाहता हूँ, नहीं तो मर जाऊंगा तो सारा ज्ञान मेरे साथ ही चला जाएगा। तो परम पूज्यपाद नरहरियानंद जी महाराज ने कहा ले लीजिए ना महाराज, मेरा भी थोड़ा सा दिमाग हल्का होगा। और दे दिया। सनातन महात्मा ने व्याकरण से लेकर के
सारे शास्त्रों का अध्ययन करवाया सनातन बाबा ने। और नरहरियानंद जी महाराज चले गए तीर्थाटन करने के लिए। 5-7 वर्ष की अवस्था से लेकर के 15 वर्षों तक संस्कृत का अध्ययन करके और प्रकांड विद्वान बन गए। उन्होंने जो रामायण लिखी है एकदम दास्य भाव में, तुलसी बाबा ने, वही सारे महापुरुषों को इकट्ठा कर रहे हैं तुलसी बाबा। और क्या सुंदर भक्ति के जो आचार्य हैं उन महापुरुषों को इसमें सम्मिलित किया है। सुन रहे थे हम लोग, शिव अज सुख सन कादिक नारद जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद सब कर मत खगनायक एहा करिए राम पद पंकज नेहा। श्रुति पुराण सब ग्रंथ कहाहि रघुपति भगति बिना सुख नाही। अगर वास्तविक आपको सुख प्राप्त करना, अगर आप चाहते हैं हकीकत में सुख, ये संसार का सुख थोड़ा सा सुख और बाकी दुख, राई के समान सुख और पर्वत के समान दुख लगा हुआ है। और हर समय आप सुख में जीना चाहते हैं तो इन महापुरुषों के विचार में आइए। देखिए, तुलसी बाबा ने सबसे पहले 1 नंबर में भोले बाबा को जगह दी है। शिव भोले बाबा भक्ति के आचार्य हैं, भक्ति में पारंगत हैं, भक्ति में निष्णात हैं, भक्ति में दक्ष हैं, चतुर हैं। भोले बाबा के दुनिया में सबसे अधिक भक्त हैं, सबसे अधिक, तो भक्ति के आचार्य हैं ये। अब ढूंढेंगे ना तो भोले बाबा के सबसे अधिक भक्त आपको मिलेंगे। तो आप कहिएगा महाराज हम लोग भी उसी में है क्या? हाँ, हम लोग भी उसी में हैं, हम लोग भी भोले बाबा के ही भक्त हैं, भक्ति के आचार्य हैं। कैसे? तो आप प्रश्न कर सकते हैं कैसे हम भोले बाबा के भक्त कैसे हैं? हमारे पास एक विद्वान आए, मैं नहीं पहचानता था, तो मेरे आश्रम में वो कुर्सी लगी हुई थी, बैठ गए और उन्होंने गुरु महाराज की ओर इशारा करके कहा ये भी भोले बाबा के भक्त थे। ऐसे बोलने लग गए। तो मैंने कहा गुरु महाराज भोले बाबा के भक्त थे? हाँ, भोले बाबा का ये भी ध्यान करते थे। तो मैंने कहा हमारे गुरुदेव ने भोले बाबा का ध्यान किया है? कहा केवल आपके गुरुदेव ने नहीं, इनके जो गुरुदेव थे बाबा देवी साहब, उन्होंने भी भोले बाबा का ही ध्यान किया है। हमने कहा बाबा देवी साहब? कहा केवल बाबा देवी साहब नहीं, बाबा देवी साहब के जो गुरु थे तुलसी साहब, देखिए तुलसीदास अलग हैं और तुलसी साहब ये अलग हैं। बाबा देवी साहब के गुरु कहते हैं तुलसी साहब, उन्होंने भी भोले बाबा का ही ध्यान किया है। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को बहुत पसंद है भोले बाबा, इसलिए शिव 1 नंबर में उनको स्थान दिया है। अब तर्क दीजिएगा महाराज कैसे हम भोले बाबा के भक्त हैं? भोले बाबा के हमारे गुरुदेव ने कब ध्यान किया?
हम लोग डेली स्तुति करते हैं, सद्गुरु शंकर रूप नमो नमो बहुबार ही सकल सुपूजन भू। सद्गुरु शंकर रूप। देखिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने इतना अध्ययन किया, भौतिक ज्ञान के प्रकांड विद्वान थे और अध्यात्म ज्ञान की चरम सीमा पराकाष्ठा। विंध्याचल पर्वत की गुफा में तुलसी बाबा ने साधना की हमारे गुरु महाराज की तरह, या आप ऐसा भी कह सकते हैं जैसे तुलसी बाबा ने साधना की और अध्ययन किया वैसे हमारे गुरुदेव ने भी किया, या हमारे गुरुदेव ने जिस तरह की साधना की और अध्ययन किया वैसे तुलसी बाबा ने भी किया। गुफा में साधना की हमारे गुरुदेव ने और ग्रंथों का अध्ययन किया बहुत मशक्कत के साथ, वैसे तुलसी बाबा ने भी ग्रंथों का अध्ययन किया। सनातन बाबा से उन्होंने ज्ञान ग्रहण किया काशी में, और विंध्याचल पर्वत की गुफा में साधना की। ऐसे नहीं, जानते हैं तुलसी बाबा जब साधना कर रहे थे ना, तो बहुत सारे इर्द गिर्द के भक्त लोग आते थे दर्शन करने के लिए तुलसी बाबा को।